इनको लोगों ने नहीं चुना, इनको मुफ्त में ये कुर्सियाँ मिली हैं, इसलिए ये मनमानियाँ कर रहे हैं। और मनमानियाँ तभी कर रहे हैं तो इसी मनमानी से इनके जो आका हैं दिल्ली में बैठे वो खुश होते हैं। सर कल क्या स्टैंड रहेगा सर? हमारे इतने सारे, हमारा प्रोविंशियल प्रेसिडेंट मोहम्मद रमज़ान चौधरी घर में बंद है। अली मोहम्मद सागर डंडोरा पीटा, उसको हमने छोड़ दिया, उसको अपने घर जाने दिया और वहाँ हाउस अरेस्ट कर दिया। राथर साहब हैं, अब्दुल रहीम हमारा पुराना 6 दफ़ा यहाँ एमएलए बना है, उसका भी यही हाल है। मोहम्मद शफी उड़ी का भी यही हाल है, ये अपने मुबारक गुल का भी यही हाल है। आप बताइए, हमारे छोटे बड़े लीडर इस वक्त घरों में बंद हैं, ये जेल खानों में हैं। इरफान शाह हैं, गुलाम मोहिद्दीन शाह साहब के बेटे, और माधव जी कह रहे हैं कि ये बाहर निकल नहीं रहे हैं। ये माधव जी अपने गरेबान में झांक के देखें, ये लोगों के दिलों की बात सुने, लोग क्या कहते हैं। लोगों में नाराज़गी नहीं है, लोगों में नफ़रत है। लोग आए दिन, हमारे नौजवान आए दिन मरने के लिए तैयार हैं, मरते भी हैं, और आप टस से मस नहीं हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस आपके चाहने से ख़त्म नहीं होगी, आपके इन सख्त गिर इक़दामात से ख़त्म नहीं होगी। इंशाअल्लाह वो मंजिल हम हासिल करेंगे जब यहाँ के लोग हकीकी मानों में अपने आप के मालिक होंगे। तो ठीक है, लोग इनके साथ नहीं है तो आप तो कुछ करो। आप वहाँ बैठे हैं सर्टिफिकेट देने के लिए, आपने सर्टिफिकेट दे दी कि लोग हमारे साथ नहीं हैं। आपने कौन सा पैमाना इस्तेमाल किया? लोग किसी के साथ हैं या नहीं है, पैमाना तो सिर्फ आपका वोट है। वो वोट आप हासिल करने नहीं देंगे। आपने तो इतनी फ़ौज यहाँ और पैरामिलिट्री फोर्स बिछा रखी है। लोग कहते हैं ये फौजी छावनी है, और आप कह रहे हैं हम सियासी अमल शुरू करें। सियासी अमल शुरू करेंगे जब आपकी नीयत वो हो। आपकी नीयत नहीं है यहाँ इलेक्शन कराने की। आप यहाँ आबादी जो तनासुब है आबादी का मुस्लिम और गैर मुस्लिमों में, वो तब्दील करना चाहते हैं, जिसमें आप सूरत से लगे हुए हैं। आपने ऐसे कानून पास किए, पहले 370 दफ़ा आपने गैर इखलाकी, गैर कानूनी, गैर आइनी तरीके से ले लिया। यहाँ के नुमाइंदों को, यहाँ की सियासी जमातों को, और जो कानून की अहम ज़रूरत है, यहाँ की असम्बली को, जो रजामंदी के बगैर आप वो कानून पास नहीं कर सकते, उसमें भी आपने खुशमुश किया, अपनी मर्ज़ी की, और फिर हमें कहते हैं इलेक्शन लड़ो। हमारा मुतालबा है जब तक हमारी आइनी हैसियत जो उस वक़्त 5 अगस्त तक थी बहाल मानो-अन नहीं की जाती, हम आगे सियासी रास्ता जो है उस पे ये जो आपकी ख्वाहिश जो है वो हम पूरी नहीं कर सकते। अगर देखा जाए कि उमर साहब ने बताया कि हम और उमर साहब का ये बात कर रहे हैं, तो उनको वो बातें भी इसकी वाजपेयी साहब की याद होनी चाहिए। जब मिनिस्टर ऑफ स्टेट खारजा अमूर थे, इसके क्या कहते हैं, वाजपेयी जी की सरकार में, उन्होंने कहा था कि एक वक्त आएगा उमर अब्दुल्ला विल बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें ये सलाहियतें हैं, और वो पुराना सियासतदान है, उसने बहुत सियासत खेली थी। 40 साल वो MP रहा, 40 साल के बाद उसको ये प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी मिली। उसने जो बात कही है, वो पता था कि उमर अब्दुल्ला क्या है। आपने दुश्मनी का रास्ता इख्तियार किया, आपकी आंखों पे पर्दा बैठा हुआ है, इसलिए आप हकीकत देख नहीं सकते। आप हर चीज़ चाहते हैं आपकी मर्ज़ी के मुताबिक हो, वो होगी नहीं। तो दूसरा उन्होंने बताया कि अभी डिलिमिटेशन उन्होंने बनाना शुरू की है, उसके साथ में है, उसका सपोर्ट करती है या उसके सपोर्ट में नहीं है? इलेक्शन मरकज़ी सरकार की मर्ज़ी या उसके ख़िलाफ़ उस तक नहीं है। इलेक्शन आइन के तहत किया जाता है। आइन के तहत यहाँ का इलेक्शन गवर्नर राज के 6 महीने के अंदर किया जाना था। कहाँ है? आपने आते ही 370 क्यों हटाया?
اس وقت الیکشن کی بات کیوں نہیں کی؟ اسمبلی کیوں نہیں یہاں قائم کی گئی تاکہ اس بارے میں بحث ہو؟ اور آل ایلیگل، انکانسٹیٹیوشنل اینڈ امورل، غیر اخلاقی، غیر سیاسی، غیر جمہوری طریقہ یہاں اپنایا جائے. وی ہیو گون ٹو سپریم کورٹ. سپریم کورٹ چلے گئے ہیں ہم. پارلیمنٹ میں اتنے سارے پٹیشنز پڑے ہوئے ہیں اور پارلیمنٹ میں ان کی 2/3 اکثریت ہے. وہاں جس حساب سے انہوں نے پیش کی بل، اب دیکھیے، اندازہ کیجئے، ایک اہم بل کو 370 کی پارلیمنٹ میں نوٹس کے بغیر، نوٹس بھی 2-3 دن کی دینی ہوتی ہے، نوٹس کے بغیر آگے وزیر داخلہ پیش کی اور آفٹرنون میں پاس کر دی. یہ ان کی سنجیدگی ہے ایک حساس معاملے کے بارے میں، ایک حساس معاملہ جو اقوام متحدہ کے ریکارڈ میں ہے، ان کی قراردادوں میں ہے اور ابھی بھی زندہ ہے. یہ بے رخی ہے ان کی اور یہ جلد بازی ہے ان کی. پتہ نہیں کیا کرنا چاہتے ہیں. ہو سکتا ہے یہ کل کو فرمان جاری کریں، یہ 2 لائنیں بنائیں، ایک مسلموں کی ایک غیر مسلموں کی ہے، اور جس طریقے سے امتیاز کر رہے ہیں اس وقت اور بہانے، ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہیں تاکہ مسلمانوں کو دقت پیدا ہو، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں. ہم نے ملیٹنسی ختم کر لی. آئے دن دیکھ رہے ہیں، پہلی مرتبہ ملیٹنسی میں ہم دیکھ رہے ہیں ذمہ دار جو اقتدار میں جماعت ہے ان کے رکن آ رہے ہیں اور ان اپنے کارکنوں کو جن کو قتل کیا گیا ہے ان کے گھر جا کے ان سے تعزیت کر رہے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا، پہلے ایسے لوگ مرتے نہیں تھے. اور کیونکہ دلی اور خاص کر بی جے پی کی سرکار یہ سمجھنے سے قاصر ہے یا جان بوجھ کے کہ یہاں اصلی معاملہ کیا ہے. معاملہ ہے ایک سیاسی، وہ سیاسی مسئلہ چاہتی ہے. میرے والد شیر کشمیر نے کہا آپ ہم سے انصاف کرو، ہم آپ کے لیے جان دیں گے. لیکن انصافی تو دور، نا انصافی کا دور دورہ ہے. آپ ابھی برہمن امپیریلزم کی بات کر رہے تھے، تو آپ کو لگتا ہے کہ مطلب اس میں غلط بات نہیں ہے. میں تو کھل کے کہوں گا برہمن امپیریلزم ہے. شیر کشمیر نے اس کا حوالہ اس وقت کیا.